मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस सीजन फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक गर्ल का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बेड पर से उठती है और फिर वहाँ पर वो ब्रश कर तैयार होती है और एक सर्वे टाइप के एरिया से वहाँ से बाहर निकलती है। जिसके बाद हमें स्टोरी मेन कैरेक्टर्स पर दिखाई जाती है और जहाँ पर हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मेरे को ओगावा, जो कि एक बुक स्टोर पर काम करती है, जहाँ पर हमें उसका एक बॉस भी दिखाया जाता है और साथ ही हमें एड शीनो भी दिखाया जाता है जो कि एक जूनियर होता है और वो भी वहाँ पर उसी के साथ काम करता है उस बुक स्टोर में। तो जिसके बाद हमें एड शीनो और सुमिरेको की एक कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ पर वो उसी काउंटर पर होते हैं और जहाँ पर वो एक बुक के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद उनका मैनेजर आता है और साथ ही वो कहने लगता है कि क्या बात है, पहली बार मैंने एड शीनो को इतनी बातें करते हुए देखा है। जहाँ पर हमें बताया जाता है जो एड शीनो है वो किसी से इतनी बात नहीं करता, वो सिर्फ सुमिरेको से ही कन्वर्सेशन करता है और साथ ही इन दोनों की एज में 10 साल का डिफरेंस भी होता है। और जिसके बाद जो वो मैनेजर होता है वो वहाँ पर सुमिरेको को एक बुक देता है जिसे कोई बंदा वहाँ पर छोड़कर जा चुका होता है और साथ ही वहाँ पर हमें पता चलता है जो वो बुक होती है वो कर्स्ड होती है, पर ये बात उन्हें पता नहीं होती। जिसके बाद मैनेजर कहने लगता है सुमिरेको से कि तुम्हारा बर्थडे है तो ये बुक तुम्हारे लिए गिफ्ट है, पर वहाँ पर जो एड शीनो रहता है उसे पता नहीं होता कि सुमिरेको का आज बर्थडे है। और साथ ही हमें वहाँ पर बीच बीच में कुछ फ्लैशबैक भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर जो सुमिरेको रहती है वो पहले जब छोटी थी तो काफी प्रोडक्टिव थी और साथ ही हर काम में अच्छी भी थी। और उसके बाद सीन हमें दोबारा प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर जो एड शीनो उसकी नोवेल के बारे में भी पूछ रहा होता है कि वो कैसे चल रही है, जहाँ पर सुमिरेको बता रही होते हैं कि वो अभी कुछ खास लिख नहीं पा रही। और वहाँ पर एड शीनो ये भी कह रहा होता है कि तुम मुझे सारी बातें बताती क्यों नहीं, अगर तुमने बर्थडे के बारे में बताती तो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाता। पर वहाँ पर जो सुमिरेको रहती है वो कहने लगती है कि अगर तुम मुझे गिफ्ट देना ही चाहते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मैं काफी डिप्रेस्ड हूँ। और जो सुमिरेको रहती है वो डिप्रेस होने की वजह से कुछ राइटिंग भी नहीं कर पा रही होती अपनी नॉवल में। उसके लिए सीन में जो सुमिरेको रहती है वो घर आ जाती है और वहाँ पर 12 बज चुके होते हैं पर उसे बर्थडे विशेष नहीं आई होती। और साथ ही वो सोच रही होती है जब वो 15 साल की थी तो उसे काफी सारे अवार्ड भी मिले थे और सारे लोग उसके बारे में बात भी क्या करते थे क्योंकि वो उस टाइम पर काफी प्रोडक्टिव भी थी। पर जैसे ही वो 20 साल की हुई तो वो एक आम आदमी हो गई, यानी कोई उस पर ध्यान नहीं देता था और वो अपनी राइटिंग भी नहीं कर पा रही होती और इसी चीज को सोचकर वो वहाँ पर डिप्रेस होती है। और वहाँ पर वो अपने रूम में होती है पर तभी उसके बैग में से वही बुक बाहर निकल कर गिरती है जहाँ पर वो उस बुक को उठाती है और वो देखती है उसमें काफी सारी लाइन्स क्लियर नहीं है, पर जो लाइन क्लियर होती है वो उन्हें पढ़ती है और साथ ही उसके पोएट का नाम भी पढ़ती है जहाँ पर उसे पढ़कर सोच रही होती है कि जो पहले राइटर्स थे वो भी चाहते थे कि वो काफी यंग हो जाएं। और जिसके बाद जहाँ पर जो सुमिरेको रहती है उसका मूड चेंज हो जाता है और वो केक वेक लेने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है और उसे बर्थडे के लिए काफी विशेष भी आना शुरू हो जाती हैं और उसमें एड शीनो भी शामिल होता है। और उसके अगले सीन में हम सुमिरेको को एक स्टोर में देखते हैं जहाँ पर वो कुछ सामान ले रही होती है, पर तभी वो देखती है उसका जो हाथ रहता है वो छोटे होने लगता है और उसकी पूरी बॉडी श्रिंक हो जाती है और फिर वो एक 15 साल की लड़की वहाँ पर बन जाती है जिसे देखकर वो काफी वहाँ पर हैरान होती है। जिसके बाद वो उस स्टोर से बाहर निकलकर वहाँ से भाग जाती है और अगले दिन हम बुक स्टोर में उसी मैनेजर को देखते हैं जो कि एड शीनो से आकर पूछ रहा होता है कि सुमिरेको कहाँ पर है, जहाँ पर वो बताने लगता है कि जो सुमिरेको है उसकी हालत काफी खराब है और डॉक्टर ने कहा है उसे रेस्ट करने के लिए। और साथ ही वो कहता है कि लगता नहीं कि वो 1-2 दिन यहाँ पर आएगी। जिसे सुनकर मैनेजर फिर वहां से चला जाता है जहाँ पर जो एड शीनो रहता है वो मैसेज कर पूछ रहा होता है कि सुमिरेको कहाँ पर है। पर वहाँ पर जो सुमिरेको रहती है वो एड शीनो को वहाँ पर रिप्लाई करती है कि मुझे परेशान मत करो। और दूसरी तरफ हमें सुमिरेको दिखाई जाती है जो कि अपनी राइटिंग स्टार्ट कर देती है वहाँ पर। और वहाँ पर सुमिरेको काफी मोटिवेट हो जाती है, उसे काफी सारे आइडियाज भी आ रहे होते हैं नोवेल लिखने के लिए। और उसके अगले सीन में हम एड शीनो को देखते हैं जो कि सुमिरेको के एड्रेस पर जाता है उससे मिलने के लिए, क्योंकि उसे 1 वीक हो चुका है बुक स्टोर पर आए हुए। और साथ ही मैनेजर ने भी उससे कहा था कि तुम जाकर देखो उसकी हालत सही तो है या नहीं। यहाँ पर जो एड शीनो होता है वो वहाँ पर पहुंच जाता है और डोर बेल को वहाँ पर बजाता है, पर वहाँ पर एड शीनो देखता है जो उसका अपार्टमेंट है वो खुला ही होता है। जिसके बाद वो अंदर रूम में चला जाता है जहाँ पर वो बिखरे हुए सामान को देखकर सोच रहा होता है कि ये सब इतना फैला हुआ क्यों है, जहाँ पर उसे एक नोट को देखकर पता चल जाता है कि जो सुमिरेको है वो कहाँ पर है। जिसके बाद एड शीनो से ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हमें सुमिरेको दिखाई जाती है जो कि अपने नोवेल के लिए आइडियाज इकट्ठा कर रही होती है और एड शीनो भी वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर एड शीनो उसी कर्स बुक को स्मेल कर उठा लेता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो एड शीनो के पास कुछ पावर्स हैं पर इस एपिसोड में अभी वो रिवील नहीं करी गई हैं। और जिसके बाद जब एड शीनो उस बुक को देख रहा होता है तो वो उसके बारे में सब कुछ समझ जाता है। दूसरी तरफ हम सुमिरेको को देख रहे होते हैं जिसे काफी सारे आइडियाज मिल चुके होते हैं अपनी नोवेल के लिए और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि अब वो काफी प्रोडक्टिव हो गई है और एनर्जेटिक भी, और साथ ही सोच रही होती है कि अब वो एक छोटी बच्ची है तो उसे अभी नींद भी नहीं आ रही है, अपनी राइटिंग पूरी कर सकती है वो। जहाँ पर वो अपने घर जाने के लिए तैयार होती है पर साथ ही वो सोचती है कि मैं तो अपने घर का एड्रेस ही भूल गई, जहाँ पर वो एक बच्चों की तरह हरकतें करने लगती है। पर इतने में जो एड शीनो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपने घर का रास्ता नहीं पता तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकता हूँ। पर वहाँ पर सुमिरेको कहने लगती है कि तुम हो कौन। वहाँ पर एड शीनो कहने लगता है कि तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गई। पर इतनी ही देर में जो सुमिरेको रहती है उसके कानों में और आंखों में दर्द होने लगता है और उसका सिर फटने लगता है। और जिसके बाद जो एड शीनो रहता
रहता है वो वहाँ पर आकर कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम एक 15 साल के बच्चे बन गए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी है उसे एक बच्चे की बॉडी में फोर्स किया गया है और ऑब्वियसली जो तुम्हारी मसल्स है, तुम्हारी बोन्स है, वो श्रिंक हो चुकी हैं और इस छोटी सी बॉडी में आ चुकी हैं और इसलिए ऐसा हो रहा है। ये काफी खतरनाक है। जहाँ पर सुमेरिको उससे कहने लगती है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना, जहाँ पर एड शीनो कहने लगता है इस बुक की वजह से जो कि कर्स्ड है और शायद यही इस बुक का कर्स भी है जो तुम्हारे ऊपर हुआ है। और जिसके बाद जो एड शीनो रहता है वो उस बुक के बारे में वहाँ पर सुमेरिको को बताने लगता है और साथ ही उनके राइटर्स के बारे में जिनकी रियल में कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, और उन पोएम्स के बारे में भी जो कि उसने पढ़ी थी। जहाँ पर जो सुमेरिको रहती है वो इस बात पर यकीन नहीं कर रही होती, पर एड शीनो कहने लगता है अगर ऐसा है तो तुम एक छोटी बच्ची कैसे बन गई। पर वहाँ पर जो एड शीनो होता है वो कहने लगता है कि वैसे इस पोएम को एक्टिवेट करना इतना भी आसान नहीं है, इसकी कुछ कंडीशन है और पहली कंडीशन ये है कि इस पोएम को तुम्हें आधी रात में पढ़ना होगा और साथ ही एक मून के नीचे, और तीसरी कंडीशन वो कम से कम 28 साल के होने चाहिए, और चौथी कंडीशन वो पर्सन वर्जिन होना चाहिए। इसे सुनकर जो सुमेरिको रहती है कि तुम कह क्या रहे हो, और वहाँ पर सुमेरिको का दिमाग खराब होने लगता है। जहाँ पर एड शीनो कहने लगता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि ये बुक तुम्हारे पास आ गई। और जिसके बाद हम देखते हैं सुमेरिको के आंख कान में से खून निकलने लगता है और साथ ही वो एड शीनो से पूछने लगती है कि क्या वो अब मरने वाली है। पर वहाँ पर एड शीनो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इस कर्स को हटाने के लिए हमें वही सेम कंडीशन चाहिए। जहाँ पर वो कहने लगता है चलो उस जगह पर जहाँ पर मून की रोशनी अच्छी आ रही हो तो शायद हम तुम्हें बचा ले। जहाँ पर जो एड शीनो होता है वो वहाँ पर एक डिफरेंट पोएम को उससे दोबारा रीड करने के लिए कहता है, और जिसके बाद जो वो उस पोएम को पढ़ती है तो फिर वो दोबारा नॉर्मल हो जाती है। पर जो उसके कपड़े थे वो काफी छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एड शीनो से कहने लगती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ है नहीं जिससे मैं खुद को कवर कर सकूं। जहाँ पर एड शीनो वहाँ पर उसके लिए कुछ निकालने लगता है और साथ ही कहने लगता है कि ये बुक तुम मुझे दे दो, मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। पर इतने में जो सुमेरिको रहती है वो वहाँ से भागने लग जाती है और कहने लगती है कि मुझे इस बुक के बारे में पता चल गया और मैं अब इसे कंट्रोल कर सकती हूँ, उस बुक का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। और वो भागते हुए वहाँ पर उस पोएम का यूज करती है छोटा बड़ा होने के लिए, और ऐसा करते हुए काफी थक जाती है। पर जो एड शीनो होता है वो अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है वहाँ पर। जहाँ पर जो सुमेरिको रहती है वो कहने लगती है कि मुझे इस बुक की जरूरत है क्योंकि मुझे एक नोवेल लिखनी है और मैं जब तक एक छोटी लड़की में कन्वर्ट नहीं हूँ तो उसे कंप्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि उसे इतना टाइम हो गया, वो मेहनत कर रही है पर उसकी नोवेल कंप्लीट नहीं हो रही और कोई उसकी नोवेल पढ़ भी नहीं रहा है, और इसलिए उसे अपनी नोवेल के लिए छोटा होना जरूरी है। ऐसा कहते हुए काफी डिप्रेस भी होती है क्योंकि उसे काफी टाइम रिजेक्शन भी मिल चुके होते हैं। पर जो एड शीनो होता है वो कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, और जहाँ पर वो सुमेरिको का नाम लेकर कहता है कि ये मेरी फेवरेट राइटर है और मैं इसकी नोवेल हमेशा पढ़ना चाहूंगा। जिसे सुनकर जो सुमेरिको रहती है वो काफी मोटिवेट भी हो जाती है और वो उस बुक को एड शीनो को दे देती है। और उसके अगले सीन में हमें एड शीनो दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर होता है और वहाँ पर हमें एक डिफरेंट साइन का बोर्ड भी देखते हैं, जहाँ वहाँ पर वो एड शीनो से कह रहे होते हैं कि इस बुक के बदले में उसे यामी स्टेशन का टिकट मिल सकता है। पर वहाँ पर एड शीनो कह देता है कि अभी उसको इस चीज की नीड नहीं है, तो इसलिए वो अभी वहां से जा रहा है। और अंदर हम देखते हैं एक फांसी का फंदा होता है और उस पे खून लगा हुआ होता है और वो कहता है कि ये तो बुरा हुआ, हमें दूसरा मौका देना तुम्हें सर्व करने का। और वो एक सर्वे टाइप वहां पर जगह होती है जहां पर जो एड शीनो होता है वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है और ये एक मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस टाइप जगह होती है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूं आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।